फाइनली जियो ब्लैकरॉक ने अपने 4 इंडेक्स फंड लॉन्च किए हैं। काफी लोग जियो ब्लैकरॉक के म्यूचुअल फंड्स के लिए वेट कर रहे थे और वो वेट अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है क्योंकि जियो ब्लैकरॉक धीरे धीरे बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने डेट फंड्स लॉन्च किए थे और उसके बाद अभी वो धीरे धीरे इंडेक्स फंड्स लॉन्च कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम उन इंडेक्स फंड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, डिटेल में स्टडी करेंगे क्या है, कैसा है, कहां पर वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, एग्जिट लोड क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा इंडेक्स फंड सही रहेगा, ये भी हम देखेंगे। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो वित्त विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले दोस्तों मैं जियो ब्लैकरॉक के वेबसाइट पर आ गया हूं और यहां पर जैसे ही आप आ जाओगे, आपको अगर इन फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको बता दूं कि आप चाहो तो किसी भी ब्रोकर के थ्रू भी कर सकते हो, यानी कि आपके पास जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ग्रो ऐसे किसमें भी अगर अकाउंट हो तो आपको सिंपली इनके जो स्कीम के नाम है वो सर्च करने हैं, आपको उधर मिल जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आता हूं इस एक्सप्लोर फंड्स पर, और अगर आपको पर्टिकुलरली जियो ब्लैकरॉक का अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें से इन्वेस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो एक्सप्लोर फंड्स में जैसे ही मैं आ जाता हूं, आपको सबसे पहले मैं इक्विटी वाला जो एसेट क्लास है वो चूज कर लेता हूं। अब सबसे पहला जो फंड है हमारे सामने वो है जियो ब्लैकरॉक का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहां पर जो स्कीम डॉक्यूमेंट है वो हम पढ़ेंगे ताकि हमें थोड़ा और अच्छे से नॉलेज जो है वो इस स्कीम के बारे में मिल सके। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके ये जो पीडीएफ है वो ओपन कर लेता हूं। यहां पर आप देख सकते हो ये 5 जो फंड्स है इंडेक्स फंड्स वो उन्होंने लॉन्च किए हैं। नीचे अगर आप देखोगे तो आपको जियो और ब्लैकरॉक का जो टाई अप है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको ब्लैकरॉक के बारे में नहीं पता तो ब्लैकरॉक इस दुनिया की सबसे बड़ी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट रखने वाली कंपनी है। मतलब एसेट मैनेजमेंट की अगर बात आती है तो ब्लैकरॉक से बड़ी इस दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं है। अगर आपको थोड़ा पढ़ना है तो आप देख सकते हो 11.6 ट्रिलियन डॉलर्स इन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है इस कंपनी के पास। नीचे अगर हम आएंगे तो आपको ये दिखेगा कि इंडेक्स फंड को क्यों चूज करना चाहिए। अब जिनको इंडेक्स फंड के बारे में नहीं पता उनको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। अब इंडेक्स फंड एक टाइप का पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब जो भी आपका इंडेक्स फंड होता है वो रेप्लिकेट करता है आपके इंडेक्स को। मतलब अगर हम निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो पैसा है वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में जाएगा और सेम ही प्रोपोर्शन में जाएगा जिस हिसाब से निफ्टी 50 में उसका वेटेज है। तो अल्टीमेटली अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मोस्टली आपको सिमिलर रिटर्न्स मिलते हैं जितना निफ्टी 50 देता है। तो इसके आपको 3 बेनिफिट मिलते हैं। एक है आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, क्योंकि अगर आप पूरे इंडेक्स में इन्वेस्ट करोगे तो जो स्टॉक्स का कंसंट्रेशन होगा वो भी डाइवर्सिफाइड होगा। कॉस्ट एफिशिएंसी आपको मिल जाती है। अगर आप इन इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशियो देखोगे, जो कि हम वीडियो में आगे बात भी करेंगे, तो आपको कंपैरेटिवली जो भी एक्टिव फंड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम होता है। रिलायबिलिटी की अगर बात करें तो जितना इंडेक्स फंड परफॉर्म करता है उतना ही सिमिलर रिटर्न्स आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ज्यादा आपको स्विंग्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो एक स्टेबिलिटी आपको ये देता है, जितना इंडेक्स देगा उतना ही ये सिमिलर रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करेगा। अब अगर आपको इन्वेस्ट करना है जियो ब्लैकरॉक के म्यूचुअल फंड में तो वो क्यों? तो ब्लैकरॉक के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है अलादीन, जिसको दुनिया के सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं और काफी रिलायबल और काफी ज्यादा यूज करे जाने वाला ये सॉफ्टवेयर है। मतलब जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है अपने एसेट्स मैनेज करने के लिए इस सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं। सेकंड है कि ब्लैकरॉक के पास ग्लोबल एक्सपर्टीज है, उनको एक्सपीरियंस है ग्लोबली पैसा इन्वेस्ट करने का, तो वो आपको इनके साथ मिल जाएगा और इंटरनेशनल क्वालिटी आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी। तो ये 3 एडवांटेजेस है अगर आप जियो ब्लैकरॉक के किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो। बाकी अलादीन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो पॉज करके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले फंड की ओर, जो कि है जियो ब्लैकरॉक का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जो रेप्लिकेट करेगी या ट्रैक करेगी निफ्टी 50 इंडेक्स को। बेंचमार्क इसका रहने वाला है निफ्टी 50 इंडेक्स का टोटल रिटर्न इंडेक्स। टोटल एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 0.10% है, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। एग्जिट लोड इसमें कोई भी नहीं है, यानी कि जब चाहे तब आप आपके पैसे निकाल सकते हो। फंड मैनेजर्स के नाम अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे तो हमें निफ्टी 50 का जो इंडेक्स वेटेज है वो देखने के लिए मिल जाएगा और जो टॉप 10 कंपनीज रहेगी उनका टोटल कितना एलोकेशन रहेगा वो आप इधर देख सकते हो। तो जितना निफ्टी में है उसी हिसाब से ये लोग जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब बढ़ते हैं रिटर्न्स की ओर। तो आपको रिटर्न्स देखने के लिए मिल जाएंगे कि पिछले 20 इयर्स का इन्होंने डेटा कंसीडर किया है। 10,000 अगर 20 साल पहले लमसम में इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 1.58 लाख बन चुके होते। मतलब 16 गुना का रिटर्न आपको मिल जाता पिछले 20 साल से अगर आप इन्वेस्टेड होते तो। वहीं पर अगर आपको एसआईपी के इन्वेस्टमेंट्स देखना है, 10,000 की एसआईपी अगर आपने अक्रॉस टाइम पीरियड्स की होती तो देख सकते हो 3 साल में कितनी होती, 5 साल में कितनी होती, 10 साल में कितनी होती। तो लगभग 13 से लेकर तो 14.6% का कैगर आपको डिलीवर किया गया है पिछले 10 सालों में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंडेक्स फंड की ओर, जिसका नाम है जियो ब्लैकरॉक का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। अब ये निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में काफी लोगों को नहीं पता होता। तो आपको पता होगा कि जो लार्ज कैप कंपनीज होती है वो हमारे इंडिया की टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज होती है। तो निफ्टी 50 में तो टॉप 50 कंपनीज आ गई। अब जो 51 से लेकर तो 100 कंपनी है ये हो जाता है निफ्टी नेक्स्ट 50, जिसमें आपको शायद पोटेंशियल वो कंपनीज मिले जो अभी निफ्टी 50 में एंटर कर सकती है, या आपको वहां पर वो कंपनीज भी मिलेगी जो निफ्टी
निफ्टी 50 से बाहर निकल जाती है और अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 में है। तो इस इंडेक्स में आपको ऐसे भी स्टॉक्स मिलेंगे जो पोटेंशियल रखते हैं निफ्टी 50 में जाने का, और ऐसे भी स्टॉक्स मिलेंगे जो अभी निफ्टी 50 से बाहर होकर निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ चुके हैं। तो सेम इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है। इसका टोटल एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है, 0.15% है, और एग्जिट लोड आप देख सकते हो कोई भी नहीं है। फंड मैनेजर्स का नाम आपके सामने है। नीचे अगर हम आएंगे तो आपको इंडेक्स का वेटेज देखने के लिए मिलेगा और कौन से स्टॉक में कितना वेटेज है आप इधर देख सकते हो, और टोटल टॉप 10 कंपनीज में कितना वेटेज रहेगा वो आप इधर देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 20 सालों में इसने 20x का रिटर्न दिया है। तो पिछले 3 साल में आप देख सकते हो मोर देन 25% का कैगर आपको मिला है, और पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट 19% का कैगर आपको डिलीवर किया गया है इस पर्टिकुलर इंडेक्स से। नेक्स्ट है जियो ब्लैकरॉक का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। अब इसमें आपको वो 150 कंपनीज में एक्सपोजर मिलेगा जो 101 से लेकर तो टॉप 250 तक आती है। मतलब यहाँ पर सारी जो मिड कैप कंपनीज होती है मोस्टली वो आपको देखने के लिए मिलेगी। अब ऑब्वियसली ये कंपनीज थोड़ी छोटी होती है मार्केट कैप में, तो इनमें ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा कंपेयर टू लार्ज कैप फंड्स। तो अक्सर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि मिड कैप कंपनीज में थोड़ा जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होता है लार्ज कैप की। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ा रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर हम इसके बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है। टोटल एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हो 0.15% है। एग्जिट लोड कोई भी नहीं है और फंड मैनेजर्स आपके सामने। नेक्स्ट इसका जो पोर्टफोलियो है उसमें आप देख सकते हो टॉप 10 स्टॉक्स में सिर्फ और सिर्फ 19% का ही एलोकेशन है। मतलब काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको मिल जाएगा इस इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो। नेक्स्ट इसके रिटर्न्स आप देख सकते हो तो 22 टाइम्स के रिटर्न्स आपको मिले हैं पिछले 20 सालों में, और कैगर आप देख सकते हो 13.74 का कैगर, 14.66% का कैगर 5 सालों में, और लगभग सेम कैगर आपको 3 सालों में भी इसने दिया है एसआईपी में। और फोर्थ फंड है हमारा स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स फंड। यहाँ पर आपको 250 जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है उनमें जो एलोकेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अगर आप बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो उन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये जो फंड है वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आप इसका बेंचमार्क पढ़ सकते हो। टोटल एक्सपेंस रेशियो सेम है, एग्जिट लोड कोई नहीं है, और फंड मैनेजर्स आप देख सकते हो सेम ही। आप एलोकेशन देख सकते हो टॉप 10 कंपनीज में यहाँ पर 12.42 है। तो जैसे जैसे कंपनीज छोटी छोटी होते जाती है वैसे वैसे टॉप 10 में आपको कंपनीज का जो एलोकेशन या वेटेज रहेगा वो कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 250 कंपनीज है तो टॉप 10 में जो वेटेज है वो भी काफी कम है। हिस्टोरिक रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो पिछले 20 सालों में उसने 18 टाइम्स के रिटर्न दिए हैं, और कैगर आप देख सकते हो एसआईपी में आपको कितना मिला है। अब ये जो नेक्स्ट इंडेक्स फंड है जिसका नाम है जियो ब्लैकरॉक 8 to 13 ईयर जीसेक इंडेक्स फंड। अब ये एक डेट कैटेगरी में आ जाता है जहां पर आपका जो पैसा है वो डेट में लगेगा, जिसका बेंचमार्क आप देख सकते हो निफ्टी 8 to 13 ईयर जीसेक इंडेक्स है। एक्सपेंस रेशियो 0.10 है, एग्जिट लोड कोई भी नहीं है, और इसके जो फंड मैनेजर्स है वो थोड़े अलग है। अब यहाँ पर जनरली वो लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और चाहते हैं कि एक स्टेबल ग्रोथ उनको मिले, तो उन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा टाइप का इंडेक्स फंड जो है वो अच्छा रहेगा। आप इधर रिटर्न्स कंपैरिजन देख सकते हो किसमें, निफ्टी 10 ईयर वाले में जीसेक में, और निफ्टी 8 to 13 ईयर जीसेक में, जिसमें आपको निफ्टी 8 to 13 ईयर वाला जो जीसेक है वो थोड़ा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। अब थोड़ा रिस्क के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आपको इन फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो कितना रिस्क एपेटाइट आपका होना चाहिए, तो उसके लिए हम रिस्कोमीटर यूज करते हैं जब भी किसी म्यूचुअल फंड में हमें रिस्क गेज करना होता है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आप पढ़ सकते हो, जिसमें आप अगर इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो वो आप वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आएगा। तो ये जो चारों फंड है वो आपका पैसा इक्विटी में लगाएंगे, और उसमें भी ये निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250, तो ये सारा इक्विटी के अंदर ही आता है, और ये काफी ज्यादा हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप इन सब फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच भी रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचना मिनिमम 5 to 8 ईयर्स का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होना ही चाहिए। अगर आपको उससे ज्यादा जल्दी जरूरत पड़ सकती है अपने फंड्स की तो उस केस में आप डेट के साथ जा सकते हो, जहां पर आपको जियो ब्लैकरॉक जो निफ्टी 8-13 ईयर का हमने जीसेक की जो बात की थी उसका रिस्कोमीटर अगर आप देखोगे तो वो मॉडरेट रिस्क में आता है, वो भी लो रिस्क में नहीं आता। मतलब थोड़ी रिस्क आपको वहां पर भी लेनी पड़ेगी, पर वहां पर आपको थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी मिलेंगे कंपेयर टू जो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स होती है उनके कंपैरिजन में। तो अगर इनमें से किसी भी फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है दोस्तों, तो आपको सिंपली उनके वेबसाइट पर जाकर आप डायरेक्टली इधर इन्वेस्ट पर क्लिक करके इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको आपके एप्लीकेशन में से इन्वेस्ट करना है, जो भी आपके पास होगा, ज़ीरोधा ग्रो जो भी आपका ब्रोकर है, उसके सर्च बार में जाइए। सर्च बार में जाने के बाद ये जो नाम है वो टाइप करिए, और जैसे आप एसआईपी या लमसम करना चाहते हो आप इजीली कर सकते हो। तो क्या आप इसमें से किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।